हेलो बच्चों, मेरा नाम हिमांशु वर्मा है। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, क्या स्टार्ट कर रहे हैं? इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर हम लोग आज से स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, ये देखो, ये हमने बहुत पहले लिख कर रखा था। क्या है? ए और एन है। ठीक है, ए और एन दोनों का मतलब होता है एक। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है? एक होता है। ठीक है, हम इसको जानेंगे कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं। कहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखो, मैं बता रहा हूँ। देखो, ववेल जिसे हम लोग स्वर कहते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 स्वर होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, अपने दिमाग में रखना है। जब भी स्वर आएगा, ठीक है, जब भी स्वर आएगा तो का किसका प्रयोग होगा? एन का। एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अगर व्यंजन आए, कौन? कंसोनेंट। ठीक है, कंसोनेंट आए या व्यंजन आए, व्यंजन कितने होते हैं? 21। ठीक है, ए से लेकर जेड तक। ठीक है, ए टू जेड में पूछा जाता है ना। ठीक है, कितने स्वर होते हैं? जो ABCD आप लिखते हैं उसमें टोटल कुल कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, उनमें से 5 क्या होते हैं? स्वर होते हैं, और 21 व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो वही हम बता रहे हैं। ठीक है, स्वर के लिए हम एन का प्रयोग करेंगे और व्यंजन के लिए हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यही बता रहे हैं। तो आ जाओ यार, लाइट साफ आ रही कि नहीं? ठीक है, दिख रहा होगा कि नहीं? तो दिखना चाहिए आप लोग को। ठीक, तो वही बता रहे हैं। अगर व्यंजन का पहला अक्षर, यानी कि जैसे यहाँ पर सेब है। ठीक है, सेब है, कह दिया जाए एक सेब है। ठीक है, यहाँ पर एक सेब है, समझ लो, एक सेब। सेब है या फिर सेब है। ठीक है, सेब है या फिर एक सेब है। ठीक है, एक सेब है, तो क्या होगा? एन होगा ना, एन एप्पल। एन एप्पल होगा ना। अगर कह दिया जाए एक लड़की, हमेशा यार तुम अगर लड़की भी लिख दोगे ना, लड़की, ठीक है, एक लगाओ या फिर ना लगाओ। ठीक है, वैसे लगा सकते हो। एक लड़की है। ठीक है, तो बोलोगे एक गर्ल। ठीक है, एक लड़की है, एक लड़की है, तो क्या लगाओगे? मैं सिंपल मेथड बता रहा हूँ। तो ए गर्ल लिखोगे, GIRL, गर्ल। ठीक है, ए गर्ल लिखोगे। और अगर एक कुत्ता बोला जाए, एक कुत्ता, ठीक है, एक कुत्ता, ले भैया, ए डॉग लिखोगे। और बोला जाए एक मछली, एक मछली, क्या लिखोगे? ए फिश। ठीक है, और ध्यान से देखना, पूरा नीचे तक इधर लिख देना। ठीक है, अगर बोला जाए एक अंडा, एक अंडा बोला जाए, क्या लिखोगे? एन एग लिखोगे। ठीक है, तो हम इधर बेसिक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जिसे कहते हैं उदाहरण। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण दे रहे हैं तुमको। आ रहे मम्मी, 2 मिनट। तो यार, ठीक है,
तो इधर देखो, इधर क्या है, जितने हैं, जितने किए हैं, जितने सब एग्जाम्पल हैं, ठीक है, सभी के सभी। जैसे कि ये हो गया एक सेब, एन एप्पल, एक लड़की, एक गर्ल, और ये देखो तीसरा अपना हो जाएगा एक कुत्ता, ए डॉग। चौथा हो जाएगा एक मछली, ए फिश। और पांचवा हो जाएगा क्या, पांचवा हो जाएगा एक अंडा, तो एन एक, ठीक है। तो मैं बेसिकली तुम लोग को बताना चाहता हूँ, ठीक है क्या, अगर एक सेब आ गया, ठीक है, कोई भी आ जाएगा, देखो पहला अक्षर तुम देखना, ठीक है, पहला अक्षर अगर स्वर से मैच कर रहा है, स्वर से, ठीक है, ए आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, पांचों में से कोई भी, अगर कोई भी आ जाएगा ना, कोई भी अच्छा, ठीक है, जैसे कि एप्पल, ठीक है, सेब को इंग्लिश में एप्पल कहते हैं, ठीक है, APPLE सबको पता है। तो सेब के लिए आयन का प्रयोग होगा, आता है कि पहला अक्षर क्या है, स्वर है, ववेल है, ठीक है, पहला अक्षर स्वर है, ववेल है, इसीलिए आयन का प्रयोग हो रहा, ठीक है। अब देखो लड़की, एक लड़की, ठीक है, एक लड़की, एक गर्ल, ठीक है, एक गर्ल, एक लड़की। अब देखो लड़की को इंग्लिश में गर्ल कहते हैं, ठीक है, GIRL, ठीक है, गर्ल, यहाँ पर गर्ल है, समझ लो, यहाँ पर लिखे फिर भी, लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गर्ल, ठीक है। अब तुमको देखना है, लड़की में पहला अक्षर जी आ रहा है, जी यहाँ पर है, क्या है, व्यंजन है, कंसोनेंट है, ठीक है। व्यंजन के लिए हमेशा ए का प्रयोग होगा, नहीं लिखे क्या, ए का प्रयोग होगा, ए का यूज होगा, हमेशा याद रखना, ए का प्रयोग होगा, ठीक है। और स्वर के लिए हमेशा, मतलब ववेल के लिए हमेशा एन का प्रयोग होगा, ठीक है। पहला अक्षर देखना, जैसे बोला जाए एक कुत्ता, तो कुत्ता बोला जाए तो पहले डॉग, ध्यान रखना, डॉग, DOG, डॉग, डॉग माने कुत्ता, ठीक है। तो डी देखो, डी क्या है, व्यंजन है, ठीक है, यहाँ पर व्यंजन है, ठीक है, देखो यहाँ पर डी लिखा है, डी पहला अक्षर अगर व्यंजन है तो ए का प्रयोग होगा, अगर पहला अक्षर स्वर है तो एन का प्रयोग होगा, वही बेसिकली तुम लोग को बता रहे हैं। अगर यहाँ पर मछली आ रहा है, एक मछली है, ठीक है, फिश आता है तुम लोग के मन में, ठीक है, तो पहला अक्षर क्या है, फिश है, यफ है, ठीक है, यफ क्या है, यहाँ पर व्यंजन की कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है, व्यंजन है, ठीक है, तो इसीलिए ए का प्रयोग हो रहा, ठीक है। और बोला है एक अंडा, ठीक है, पहले एग लिखेंगे, एग, अंडा लिखेंगे, एग, ठीक है, तो क्या है, एग है, ई पहला अक्षर स्वर, इसमें से कोई भी आ सकता है, ठीक है, इसमें से AEIOU कोई भी आ जाएगा, ठीक है, इसमें भी कोई आ सकता है, ABCD, ठीक है, इसमें से कोई भी आ सकता है, ठीक है। ये सभी के सभी व्यंजन है, ठीक है, इधर ये अलग अलग है ना, जैसे ABCD नहीं है, वही सेम ही है, बस ABCD में से जो ए से लेकर जेड तक है उसमें से स्वर को निकाल देना, जितना बचेगा वो सबका सब व्यंजन रहेगा, ठीक है। तो 5 निकाल दोगे तो 21 व्यंजन बच जाएंगे, ठीक है। तो एक अंडा, तो अंडा के लिए ई आया ना, तो क्या है, पहला स्वर है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, एन, बोले ना अभी, तो यहाँ पर हम लोग का ए और एन का प्रयोग, ठीक है, समाप्त होता है। कहाँ हमको ए का प्रयोग होता, कहाँ हमको ए का प्रयोग करना है, ठीक है, कहाँ पर ए का प्रयोग होता है और कहाँ एन का प्रयोग होता है, ये हम बता चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, समझ में आया होगा, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर दे क्या, देखो ववेल जिसे हम कहते हैं स्वर, कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है।
ए टू जेड में, ठीक है, ए टू जेड में 5 स्वर होते हैं, 21 व्यंजन होते हैं, ठीक, वही से लिया गया है। ठीक है, तो स्वर की संख्या 5 है। कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, अगर स्वर आ रहा तो हमेशा ऐन का प्रयोग लगाएंगे। ठीक है, ऐन का प्रयोग होगा। अगर व्यंजन आ रहा है जैसे बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ठीक है, पहला अक्षर, ठीक, पहला अक्षर देखना, पहला अक्षर अगर स्वर आ रहा है तो ऐन का प्रयोग होगा। अगर पहला अक्षर कंसोनेंट आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, तो ए का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे कि एक सेब ले लो। ठीक है, पहले सेब ले लो। ठीक है, तो सेब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एप्पल कहते हैं। ठीक है, तो ए यानी कि स्वर से मैच कर रहा है ना, तो इसीलिए एन एप्पल हो जाएगा। गर्ल क्या है? कंसोनेंट है, व्यंजन है। ठीक है, लड़की, एक लड़की। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या लगेगा? ए लगेगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर बहुत इजी है, बच्चे समझ जाते हैं। देखो, अगर कुत्ता है, हम बोलते हैं कुत्ता, तो तुम लोग को सोचना DOG, डॉग, डॉग माने कुत्ता। ठीक है, ऐसे सोचोगे, फिर कहोगे डी आ रहा शुरू में। अच्छा, डी आ रहा है, ठीक है, हम समझ गए सर। डी आ रहा है तो क्या है? व्यंजन है। ठीक है, पहला अक्षर डी है। डी क्या है? व्यंजन की कैटेगरी में आ रहा है। व्यंजन के लिए लगेगा ए, इसीलिए हम यहाँ पर ए लगा दिए। ठीक है, अब फिर तुम लोग सोचोगे अंडा। ठीक है, अंडा, एक अंडा। ठीक है, एक अंडा सोच रहे हो। ठीक है, अंडा, एग बोलते हैं इंग्लिश में, EGG, एग, ओ, एग। ई आ रहा, पहला अक्षर ई आ रहा, तो इसका मतलब ई क्या है? स्वर है। स्वर के लिए हम एन का प्रयोग करेंगे, जैसा कि यहाँ पर किए हैं। ठीक है, ऐसे ही अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़े, नोट डाउन करना कर लो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो चलो, यहाँ बात समझ में आई। ठीक है, दिस और दैट का प्रयोग। ठीक है, थोड़ा पास पास में कर दे रहे। ठीक है, दिस और दैट का प्रयोग। ठीक है, दैट, ठीक है, दिस और दैट का प्रयोग। प्रयोग, ठीक है, दिस का मतलब है यह, और दैट का मतलब है ठीक है, दैट का मतलब है वह। ठीक है, दोनों पास की वस्तुओं की ओर इशारा करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो देखो, यह पास की वस्तुओं के लगता है ना। दिस और दैट के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? इज का प्रयोग होता है। ठीक है,
दिस और दैट के साथ हमेशा इज का प्रयोग होता है, हमेशा इज का प्रयोग होता है, ठीक है, इज का, हमेशा, हमेशा, ठीक है। दिस और दैट के साथ हमेशा इज का प्रयोग होगा, ठीक है, इज का, हमेशा इज का प्रयोग होगा, ठीक है। दिस का मतलब देख लो, दिस का मतलब, ठीक है, दिस पास की वस्तुओं की ओर इशारा करने की, ठीक है, पास की, पास की, पास की वस्तु, वस्तु के, पास की वस्तु के लिए प्रयोग होता है। दैट दूर की वस्तु के लिए प्रयोग होता है, ठीक है, दा है भाई शब्द, ठीक है, दूर की वस्तुओं के लिए लगता है, दैट हमेशा दूर की वस्तुओं के लिए लगता है ना, और दिस हमेशा पास की वस्तु के लिए लगता है, ठीक है, इशारा करने के लिए लगता है, किसके लिए, इशारा, पास की वस्तु की, इशारा करने के लिए, दोनों, इशारा, इशारा करने, इशारा करने के लिए, दोनों, ये भी और ये भी, दोनों, दोनों का प्रयोग इशारा करने के लिए होता है। जैसे कि बोला जाए यह एक कलम है, ठीक है, यह एक कलम है, तो इसका क्या बनाओगे, जैसे बोला जाए, पहला एग्जाम्पल, जैसे, जैसे यह एक कलम है, यह एक कलम है, ठीक है, यह एक कलम है, इसके लिए क्या बनाओगे, तो यह के लिए दिस लगता है, ठीक है, दिस के साथ है, दिस और दैट के साथ हमेशा इज का प्रयोग होता है। यह एक कलम है, तो कलम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पेन कहते हैं, क्या कहते हैं, पेन कहते हैं। कलम को यहां पर देख लो, कलम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेन कहते हैं, पेन माने कलम, ठीक है। अब बताओ, इसको, कलम को इंग्लिश में पेन कहते हैं, पहला अक्षर क्या है, स्वर है कि व्यंजक है, जो अभी मैंने पढ़ा है, स्वर है कि व्यंजक है, पहला अक्षर, पहला अक्षर स्वर है कि व्यंजन है, व्यंजन है, ठीक है, व्यंजन है ना, जो अभी बताए थे, ठीक है, जो अभी पढ़ाए थे और जो बताए थे, स्वर और व्यंजन जो अभी बताए, वोवेल और कॉन्सोनेंट, ठीक है, तो ये क्या है, कंसोनेंट है, ठीक है,
व्यंजन है, व्यंजन के लिए क्या लगेगा, ए लगेगा, क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है, ए एन, ठीक है। स्वर और व्यंजन की पहचान के लिए बताए थे ना, अगर पहला अक्षर देखो स्वर है तो एन लगाओगे, अगर देखोगे पहला अक्षर व्यंजन है तो ए लगाओगे। चलो दूसरा करते हैं, जैसे कि दूसरा सवाल, ठीक है, दूसरा ले ले रहे हैं, ठीक है, पहला हो गया, ठीक है, इधर देखो, ठीक है, दूसरा इधर करते हैं, ठीक है, दूसरा, ठीक है, यह एक सेब है, यह एक सेब है, बोला जाए अगर यहाँ पर सेब रहता, ठीक है, रहता बता रहे तो हम कहेंगे यह एक सेब है, तो इसके लिए क्या प्रयोग होगा, सेब, पहले देखना सेब, ठीक है, क्या कहते हैं, एप्पल, ए डबल पी एल ई, ए डबल पी एल ई, ठीक है। ए डबल पी एल ई, एप्पल, एप्पल माने सेब, ठीक है। पहला अक्षर क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, तो पहला अक्षर क्या है, स्वर है। स्वर मैंने बताया ना, 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है, 5 स्वर होते हैं, ठीक है। अगर स्वर पहले यानी पहला अक्षर अगर स्वर आए तो एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो पहला अक्षर क्या है, स्वर है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, एन, ए एन, ठीक है, एन लगाएंगे, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। पहले हम लिखेंगे क्या, हमने जान लिया कि यहाँ पर क्या आएगा, एन का प्रयोग होगा, एन एप्पल, ठीक है, एन एप्पल लिखेंगे, ठीक है। उससे भी पहले क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, यहाँ का दिस हो रहा, दिस माने यह होता है, ठीक है, दिस, दिस लिख दिए, दिस के साथ हमेशा इज का प्रयोग होता है, दिस इज, ए नहीं रहेगा, एन रहेगा, ठीक है, ये और एन का प्रयोग अभी बताया ना, तो एप्पल के साथ ही क्या रहेगा, एन रहेगा, एन एप्पल, ठीक है, एन एप्पल हो जाएगा, दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है, ठीक है। और चलो देखते हैं, इतना नोट डाउन कर लो, चलो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, दिखाई देगा कि नहीं तुम लोग को, यहाँ पर रख दे, यहाँ 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 पर नहीं आएगा, चलो छोड़ो, ज्यादा यानी बहुत छोटा ना व्हाइट बोर्ड, तो इतना पहले नोट डाउन कर लो दिमाग में, नोट डाउन दिमाग में, ठीक है। ठीक है, तो दिस और दैट पास की वस्तुएं की ओर इशारा करने के लिए प्रयोग होता, पास की वस्तु की ओर इशारा करने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। चलो बंद करते, चलो चलो आगे बढ़ते, चल चल वस्तुओं के लिए होता है। ठीक है, तो चलो अब अगला सवाल, ठीक है, तीसरा सवाल, तीसरा ले रहे हैं, ठीक है, तीसरा ले रहे हैं, तीसरा ले रहे हैं, वह एक कुत्ता है, कुत्ता है, ठीक, वह एक कुत्ता है, तुम लोग को सही से दिख नहीं रहा होगा ना, इसीलिए देखो यार कितना बना है बढ़िया, ठीक है, ये आदता है, ठीक, कुत्ता है, वह एक कुत्ता है, ठीक है, क्या लिखोगे, दैट,
दैट इज डॉग। डॉग क्या क्या होता है? कुत्ता। कुत्ता मतलब कुत्ता, यानी कुत्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डॉग कहते हैं। कुत्ता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डॉग। DOG, डॉग। डॉग माने कुत्ता। पहला अक्षर क्या है? पहला अक्षर व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। ठीक, पहला अक्षर क्या है? व्यंजन है। ठीक है, व्यंजन के लिए क्या लगाएंगे? ये हमेशा लगाएंगे। ठीक है, तुम लिख सकते हो, ये इसे स्मॉल लेटर में लिखना है। ए डॉग, दैट इज ए डॉग, वह एक कुत्ता है। ठीक है, और भी कर सकते हो, जैसे चौथा ले लो। चौथा ले लो भाई साहब, क्या ले सकते हो? इसका क्या लिखोगे? यह एक बिल्ली है। यह एक बिल्ली है। ठीक है, तो यह के लिए दिस का प्रयोग करोगे। नहीं चल रहा क्या? ठीक है, दिस का प्रयोग करोगे। दिस के साथ हमेशा इज लगता है। दिस इज, बिल्ली को कहते हैं कैट। अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं? कैट कहते हैं। कैट, CAT। क्या है? CAT। ठीक है, CAT, कैट। कैट माने बिल्ली। तो पहला अक्षर क्या आ रहा? देखो, पहला अक्षर स्वर है कि व्यंजन है? पहला अक्षर देखोगे तो व्यंजन है। व्यंजन के लिए हमेशा ए का प्रयोग होता है। तो ए कैट, दिस इज ए कैट, मतलब कैट है। दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है। और क्या कह सकते हो? और भी बहुत कुछ कह सकते हो। ठीक है, तो पांचवा क्या है? यह एक यह एक लड़का है। ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल सा ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे? दिस लिखोगे। नहीं चल रहा क्या? दिस लिखोगे। यह के लिए दिस इज, दिस इज ए बॉय। ठीक है, लड़का, देखो इधर, लड़का को कहते हैं क्या? बॉय। एक मिनट चल नहीं रहा यार, दूसरा ले रहा है। ठीक है, मार्कर चल नहीं रहा था। देखो इधर, लड़का। लड़कों को क्या कहते हैं? बॉय कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक, बॉय माने लड़का होता है। तो पहला अक्षर क्या है? व्यंजन है। व्यंजन। ठीक है, व्यंजन है, बी है ना। तो व्यंजन के लिए हमेशा ए का प्रयोग होता है। ए का हमेशा, ऑल टाइम्स। तो यहाँ पर हमने ए लिख दिया। ए बॉय। ठीक है, हो गया। दिस और दैट का प्रयोग हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, तो यार आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सिंपल सा, क्या है, इंग्लिश ग्रामर समझ में आएगा। ठीक है, आपको सिंपल सा इंग्लिश ग्रामर जो बताए हैं अभी
एन का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग बता दिए, दिस दैट का प्रयोग बता दिए। ठीक है, इसके बाद हम और कुछ लेकर आने वाले हैं, जैसे कि दिस और दोज का प्रयोग। ठीक है, दिस और दोज के साथ हमेशा आर लगता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे जितने के हैं, जितने सभी के सभी हम सेंटेंस और क्या बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर पूरा पढ़ाने वाले हैं। टेंस, ठीक है, पूरा पूरा एकदम पढ़ा देंगे तुम लोग को, हमेशा के लिए हमें याद रहेगा। ठीक, हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक, तो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कुछ रोचक और कुछ मजेदार के साथ। ठीक है, टाटा।